अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू का गुलदस्ता। उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का अनवान जो है आज हमारा अयादत है। सबसे पहले मैं आपको अयादत के कुछ मकासिद बता देती हूँ। अयादत की मकासिद है तलबात को इस काबिल बना दिया जाए कि वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अयादत की अहमियत से वाकिफ़ हो सकेंगे। अयादत का मतलब है तीमारदारी। मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की किस तरह से अयादत करते थे। अब मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताऊंगी ताकि हम इसकी मदद और मुश्किल अल्फाज बताऊंगी ताकि आप इसकी मदद से आसान उर्दू कर सकें। अयादत का मतलब है तीमारदारी। कोई बीमार होता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत मतलब तीमारदारी करने यानी उसकी तबीयत का मतलब हाल पूछने ज़रूर जाते थे। बीमार के पास खामोशी से बैठते, खामोशी मतलब चुप होकर बैठते, इसके सर पर हाथ रखते और पूछते कैसी तबीयत है। बीमार अपना हाल बता देता तो फरमाते घबराने की मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। दूर मतलब ख़त्म हो जाएगी और इस बीमारी की वजह से तुम्हें ये फ़ायदा मतलब फ़ायदा नफ़ा होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। फिर दुआ करते ए अल्लाह इस तकलीफ़ को दूर कर दे। तकलीफ़ मतलब दर्द को दूर कर दे। ए रब इसको सेहत अता फरमा, तू ही सेहत देने वाला है और कोई नहीं दे सकता। ऐसी सेहत दे कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ओके क्लास 2, अब हम यूनिट नंबर 3 का लेसन है शान बीमार हुआ। ये देखिए, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी दादी जान है, ये शान है और ये इसकी अम्मी जान है। ठीक है, तो इस कहानी का नाम है कि शान बीमार हुआ। शान बीमार था। अम्मी और अब्बू बहुत परेशान थे, फ़िक्रमंद थे। दादा जान और दादी जान भी फ़िक्रमंद थे, परेशान थे। शान कई दिन से स्कूल नहीं गया था। जमात के सब बच्चे उसे याद कर रहे थे। मिस और बच्चों ने जमात में शान के लिए दुआ की और एक रोज़ सब बच्चों ने उसके लिए कार्ड बनाए। शान का भाई अहमद उसी स्कूल में चौथी जमात में पढ़ता था। छुट्टी के वक्त बच्चों ने वो कार्ड अहमद को दिए, यानी कि उसके भाई को दिए। अहमद घर गया तो अम्मी शान को दवा पिला रही थी, यानी कि दवाई पिला रही थी, दे रही थी। और वो रोते हुए कह रहा था, यानी कि ज़िद करते हुए कह रहा था, नहीं पीऊँगा, ये बहुत कड़वी है। शान दवा पीने से तुम ठीक हो जाओगे, अम्मी ने कहा। अहमद ने कहा, शान अगर तुम दवा पी लोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूँगा। शान ने पूछा, क्या चीज़? अहमद ने कहा, नहीं, पहले दवा पियो। शान ने बड़ी मुश्किल से दवा पी और अहमद से कहा, अब बताएं क्या चीज़ है। अहमद ने कहा, आंखें बंद करो। शान ने आंखें बंद कीं और जब खोली तो उसके सामने इतने सारे प्यारे प्यारे कार्ड रखे थे। उसने जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ नाम पढ़े।
अरीशा, हमाद, उसामा, अली, मरियम, अयान, नेहा और ये क्या, मुनीब ने भी भेजा है। वो तो मुझसे नाराज़ था, खफा था। लेकिन शान, अब तो सब बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी सेहतयाब हो जाओ। उसके बाद शान दवाई आराम से पी लेता था, यानी कि ज़िद किए बग़ैर पी लेता था ताकि जल्दी ठीक हो जाए। उसका बुखार उतर गया और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। शान को सेहतमंद देखकर अम्मी, अब्बू, अहमद, दादा जान, दादी जान, मिस और बच्चे सब बहुत खुश हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये है पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। अब आपने ये जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आपने, जैसे कि ये है कि शान डैश था, सेहतमंद, ताकतवर, बहादुर, बीमार। तो क्या था? शान बीमार था। तो आपने क्या करना है क्लास 2, आपने जब ये स्टोरी, ये कहानी अच्छे से पढ़नी है, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद इन सारे सवालात को जो इन्होंने खाली जगह पुर की सूरत में पूछे हुए हैं और ये आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इनमें से सिलेक्ट करना है और ख़ुद से इनको फिल करना है, ठीक है। अब देखें आगे है, निशान लगाइए। जब कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? आप जो काम करते हैं उन पर टिक और जो काम नहीं करते उन पर क्रॉस लगाइए। तो ये एक्सरसाइज, ये आपने इसकी मश्क करनी है, ठीक है। क्या बताना है इसमें कि जब कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? तो जो काम आप करते हैं उन पर टिक लगाएंगे और जो काम नहीं करते उन पर क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद खुशखती, इस कहानी का पहला पैराग्राफ खुशखत लिखिए और इमला के लिए याद कीजिए। अल्फाज बनाइए, अरकान से अल्फाज बनाइए। ये आपको दिए हुए हैं, अरकान दिए हुए हैं, इनसे आपने, इनकी मदद से आपने क्या बनाने हैं? अल्फाज बनाने। जैसे बू जमा खार, बुखार, कतार, पुकार, बीमार, छुट्टी, मुश्किल, ठीक है जी। अब ये जो सवाल हैं, सवालों के जवाब लिखिए। शान के अब्बू और अम्मी क्यों फ़िक्रमंद थे? शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया? शान से कौन नाराज़ था? शान ने स्कूल कब जाना शुरू कर दिया? ये सारे सवाल आपने इस कहानी को पढ़ना है और उसमें से सवाल आपने इन सब सवालों के जवाबात आपने ढूंढने हैं, ठीक है। और इनको आपने अच्छा और ख़ूबसूरत करके अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास 2, आज हमने उर्दू का यूनिट नंबर जो 3 है, ठीक है, उसमें से हमने पढ़ना है तीमारदारी। तीमारदारी का मतलब होता है अयादत करना, ठीक है। तो ये देखें, ये क्लास टीचर हैं, मिस हैं, उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया हुआ है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ मकासद हैं वो बता देती हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तीमारदारी की अहमियत से वाकिफ़ हो सके। तीमारदारी। चले स्टूडेंट, अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आज जब अहमद की मिस जमायत में आई तो उनके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे। मिस ने कहा, बच्चों, डॉक्टर साहब आज आपको कुछ कारआमद मतलब मुफीद बातें बताने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आप लोगों को बीमारों की देखभाल मतलब ख्याल रखना के कुछ आसान तरीके बताने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आप लोगों को बीमारों की देखभाल ख्याल रखना के कुछ आसान तरीके बताने आया हूँ।
ताकि आप लोग भी बीमारों का ख्याल रख सकें, ख्याल रख तीमारदारी। फिर उन्होंने बताया, बच्चों आप ये तो जानते ही होंगे कि बीमारी में इंसान को ज़्यादा आराम सुकून की ज़रूरत होती है, इसलिए बीमार की नींद का ख्याल रखें, उनका बिस्तर साफ रखें और जब वो सो रही हों तो शोर ना करें, मतलब आवाज़ें ना पैदा करें और बहुत हल्की धीमी आवाज़ में बात करें। तेज़ बुखार में मरीज़ को ज़्यादा कपड़े ना लपेटे ना पहनाएं, बल्कि चादर हटा दें, उतार दें। तेज़ पंखा चलाएं और गीले कपड़े मतलब भिगो कर कपड़े की पट्टियां माथे, पेशानी, हाथ और पैरों पर रखें ताकि बुखार कम हो जाए, थोड़ा हो जाए। उनके खाने पीने का ख्याल रखें, मतलब ध्यान रखें। उन्हें हल्की और सादा ग़िज़ा मसलन दलिया, खिचड़ी, दूध, फलों का रस और सूप वगैरह दें। सूप होता है जो गोश्त की यखनी निकालते हैं ना, उसे सूप कहते हैं। और पानी उबला हुआ पिलाते रहें। दस्तों की बीमारी में ORS ज़रूर पिलाएं। ORS या निमकोल बाज़ार में भी मिलता है और घर पर भी बनाया जा सकता है। ORS बनाने के लिए 1 लीटर तकरीबन 4 गिलास उबला हुआ पानी लें और फिर उसमें 4 चाय के चमचे चीनी और आधा चाय का चमचा नमक मिलाएं। ORS तैयार है। इसको पिलाने से जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। ORS को पानी के सिवा किसी और चीज़ में मिलाकर शामिल करके नहीं पिलाना चाहिए। बीमार लोगों को तवज्जो ध्यान की ज़रूरत होती है, उनसे बातें कीजिए और उनका दिल बहलाने अच्छी लगने वाली बातें, ताकि वो जल्दी तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाएं। ये सारी बातें सुनकर बच्चों को मालूमात मतलब इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा ज़्यादा हुआ। मिस और बच्चों ने डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। अच्छा बच्चों, अब आपने ये देखें, निशान लगाइए। सही जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। मिस जब जमात में आई तो उनके साथ हिसाब के उस्ताद आए, क्रॉस। उनके साथ कौन आए थे? डॉक्टर आए थे। डॉक्टर साहब ने बीमारों की देखभाल के तरीके बताए, टिक। तेज़ बुखार में गीले कपड़े की पट्टियाँ माथे, हाथ और पैरों पर नहीं रखनी चाहिए, क्रॉस। बीमार के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, टिक। बीमार को हल्की और सादा ग़िज़ा देनी चाहिए, टिक। अब इसके सवालों के जवाब लिखिए। बीमार की नींद का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है? बीमार को किस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने इस कहानी को पढ़ने की मदद से हल करने हैं, ठीक है। इनके जवाब आपने कहानी से ढूंढने और फिर उनको कॉपी पर आपने खुशखत करके लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगले सफ़े पर है रंग भरिए और लिखिए, ठीक है। इसको आपने करना है, निमकोल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ़ उन खानों में रंग भरिए और निमकोल बनाने का तरीका कॉपी में लिखिए। जैसा कि आपको कहानी में बताया गया है, निमकोल बनाने का तरीका वहाँ से देख के आपने कॉपी पे करना है। और ये इन नमक, चावल, चीनी, उबला हुआ पानी, आलू, अब इनमें से आपने चीज़ें देखनी है कि निमकोल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। उन चीज़ों पे आपने क्या कर देना है? कलर कर देना है, ठीक है, उन खानों को। अब ये सरगर्मी है, ग्रुप बनाकर ड्रामा पेश कीजिए। एक बच्चा मरीज़ बने और 2 या 3 बच्चे उसका ख्याल रखने वाले बने
उस दौरान इस बात का भी ख्याल रखिए कि हर ग्रुप की बारी ज़रूर आएगी। खिलौने के या असली आलात मसलन स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर वगैरह इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, या आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना के भी आप इस सरगर्मी की, इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें, आपको पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है तहनीयती कार्ड और पम्फलेट बनाना। आप मौका के हिसाब से अपने दोस्तों को कार्ड पर इनमें से कोई पैगाम लिखकर दे सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये कैप बनी हुई है, इस तरह का कोई आप कार्ड बना सकते हैं खुद से, सालगिरह मुबारक। फिर एक ये दिया है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये एक गिफ्ट है। अब ये है, प्यारे दोस्त अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। यानी कि अगर आप कार्ड्स बनाते हैं तो आप इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जो आपको मौके के हिसाब से आपको मतलब दोस्त को अगर तोहफ़ा देना है तो ये लिखेंगे, अगर कोई उसकी सालगिरह है तो ये लिख दीजिएगा, अगर कोई वैसे ही आप उसको कोई दुआ देना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे नीचे इसकी सरगर्मी है। नीचे दी गई मिसाल देखिए और अपनी जमात के साथियों के साथ मिलकर बीमारियों से बचाव के लिए पम्फलेट बनाइए। ठीक है, जी, तो आपने क्या बनाना है, पम्फलेट बनाना है। जैसे कि ये देखें, खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखें, इसको बुखार है और नज़ला है, यानी कि इसके पास जो भी है, यानी कि अगर इसको बुखार है या नज़ला है, अगर इसको खांसी आ रही है तो ये खांसते वक्त अपने मुंह पर हाथ रखेगा। इस तरह की कोई आप पम्फलेट बना सकते हैं, बचाओ नज़ला, ज़ुकाम और बुखार। ठीक है, अब ये इसी तरह ये है, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, एहतियाती तदाबीर, गर्द और धुएं से बचें, हिफाजती टीके वक्त पर लगवाएं। ठीक है, खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखें, नज़ला ज़ुकाम हो तो रुमाल का इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक्सरसाइज है, बहुत मज़े की है, इसको आपने सॉल्व करना है और इन्जॉय करना है इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हम उर्दू के यूनिट नंबर 3 से पढ़ेंगे पेशे। तो सबसे पहले हम इसके मकासिद को पढ़ लेते हैं। मकासिद हैं, तुलबा व तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ़ पेशे और उनकी अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, मुख्तलिफ़ पेशों के नामों का ज़ख़ीरा अल्फाज हासिल कर सकेंगे। ठीक है जी, ये देखें, पेशे, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, यानी कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद की भी ज़रूरत कह सकते हैं। बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये देखें, डॉक्टरी एक डॉक्टर से यानी कि डॉक्टरी एक पेशा है। टीचर की जो टीचिंग है वो जो पढ़ाती हैं, टीचर का पढ़ाना जो है वो उनका पेशा है। ठीक है, डॉक्टर का पेशा है बीमारों का इलाज करना और टीचर का जो पेशा है वो है बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो आगे जाके मुस्तकबिल में एक अच्छे इंसान बन सके। ठीक है, अब जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में, बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टीचर यानी उस्ताद या उस्तानी हमें पढ़ना, लिखना और बहुत सी अच्छी बातें सिखाते हैं मतलब बताते हैं। कहीं जाना हो तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ड्राइवर किसे कहते हैं, गाड़ी चलाने वाले को। कोई भी ज़रूरी नहीं, गाड़ी, रिक्शा, बस, टैक्सी, कार, मतलब कुछ भी चलाने वाले को हम ड्राइवर ही कहते हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे कि ये कह रहे हैं मैं बस ड्राइवर हूँ, यानी कि मैं बस चलाना जानता हूँ। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये रिक्शा चलाना जानते हैं। मैं तो रेलगाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे रेलगाड़ी चलाना आती है। ठीक है, अब जैसे कि चौकीदार यानी कि पहरेदार। ठीक है, हमारे घरों और मोहल्लों की हिफाजत करते हैं, यानी कि हमारे घरों और मोहल्लों के मुहाफिज हैं। किसान खेतों में काम करके हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। किसान, देखें, किसान का ये पेशा है। चौकीदारी भी एक पेशा है। ठीक है,
खेतों में काम करना भी, खेतों में काम करने वाले को किसान कहते हैं, ये भी एक पेशा है। बहादुर फौजी हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, यानी कि हमारे मुल्क का ख्याल रखते हैं। ठीक है जी, आपको पेशे की समझ आ गई होगी, जैसे डॉक्टर, टीचर, चौकीदार, किसान, फौजी, ये सब क्या हैं, इन सब के पेशे हैं। तस्वीर से नाम मिलाइए, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, उसको हम इधर मिलाएंगे, उस्ताद को इससे मिलाएंगे, ये ड्राइवर है, ये चौकीदार है, ये किसान है और ये फौजी है। ठीक हो गया। अब हम यूनिट नंबर 3 से तफहीम पढ़ेंगे, यानी कि सेहतमंद कैसे रहूं। इसके कुछ मकासद हैं। तुलबा तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी ज़ाती सफाई के अहम नुकात के बारे में आगाह हो सकेंगे। ठीक है, और इबारत पढ़कर सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। ज़ाती सफाई क्या होती है? अपने आप को साफ़ कैसे रखना है। ठीक है, अपनी ज़ात से, अपने आप से मुतल्लिक सफाई को हम ज़ाती सफाई कहते हैं। ठीक हो गया। सेहतमंद कैसे रहूं? सोकर उठने के बाद साबुन से हाथ धोए बग़ैर, धोए बिना किसी चीज़ को हाथ ना लगाइए, मत छूइए। रोज़ाना कम अज़ कम 2 बार हाथ मुँह धोइए। ठीक है, नाक और कान भी साफ़ कीजिए, यानी कि नाक और कान की भी सफाई रखिए। बालों में कंघा कीजिए, यानी कि बाल बनाना, और उन्हें साफ़ रखिए। छींक आए तो मुंह पर रुमाल रखिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। हर जुमे को नाखून काटिए। ठीक है, यानी कि नाखून तराशिए। हमेशा खुश और हंसते मुस्कुराते रहिए। कोशिश कीजिए कि रोज़ाना नहाएं। नहाते वक्त नाक, कान और मुंह साफ़ कीजिए। अब इसके सवालों के जवाब हैं, सवालों के जवाब लिखिए। अब अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा तो फिर आपको इन सवालों के जवाब देने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? साफ़ सुथरा रहना, गंदा रहना। ये आपको पता है कि साफ़ सुथरा रहना। बालों को साफ़ ना रखने से क्या होता है? चमकदार हो जाते हैं, जुएँ पड़ जाती हैं। तो क्या? जुएँ पड़ जाती हैं। छींक आए तो क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हैं हम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहतमंद रहने के 2 फ़ायदे लिखिए। आपने सेहतमंद रहने के फ़ायदे लिखने हैं। ठीक है, या आपने ख़ुद सोचना है या फिर अपने पेरेंट्स की मदद से या ट्यूटर की मदद से आपने ये लिखने हैं। बीमार होने के 2 नुकसानात लिखिए। ठीक है, बीमार होने के 2 नुकसानात आपने बताने हैं, लिखने हैं। नेक्स्ट है नसर निगारी। इन सवालों के जवाब की मदद से पैराग्राफ लिखिए, यानी कि आपको इन सवालों की मदद से एक पैराग्राफ लिखना है। इस्लाह के बाद, यानी कि सही लिखने के बाद कॉपी में खुश ख़त नकल कीजिए, यानी कि खूबसूरत करके लिखिए और तस्वीर भी बनाइए। यानी कि जैसे पहला है सवाल, आप कब बीमार हुए थे या हुई थी? सवाल नंबर 2, आपको क्या हुआ था? सवाल नंबर 3, कैसा महसूस हो रहा था? बीमारी की वजह क्या थी? क्या आपने बीमारी के दौरान परहेज़ किया? कैसे ठीक हुए? फिर किस किस ने ख्याल रखा? आपने अपना ख्याल कैसे रखा? यानी कि इन सवालों की मदद से सबसे पहले आपने बताना है कि आप कब बीमार हुए थे, आपको क्या हुआ था, मतलब कि जब आप बीमार हुए थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, बीमारी किस वजह से थी। यानी कि जैसे होता है ना कि जब आप बाहर से गंदी चीज़ें खा लेते हैं या कुछ ऐसा पी लेते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, तो आपने वो वजह भी बतानी है। फिर बीमारी के दौरान आपने परहेज़ किया। परहेज़ क्या होता है? परहेज़ का मतलब होता है कि डॉक्टर ने जिन जिन चीज़ों को खाने से मना किया है बीमारी के दौरान, क्या आपने उन चीज़ों को खाने से, आप उन चीज़ों को खाने से मना हुए हैं, यानी कि आपने परहेज़ किया था। कैसे ठीक हुए थे ये भी आपने बताना है। जैसे कि आपने दवाई वक्त पर ली तो आप ठीक हो गए थे, आपने परहेज़ किया तो ठीक हो गए थे। किस किस ने ख्याल रखा था? जैसे अम्मी ने, बाजी ने, अब्बू ने, जिसने भी ख्याल रखा था। आपने अपना ख्याल कैसे रखा? फिर आपने अपना ख्याल कैसे रखा? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ
कि आपने अपनी सफाई रख के अपना ख्याल कैसे रखा, ठीक है। ये सारे सवालों को मिला के आपने जवाब लिखना है, जवाब की मदद से पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर उसकी इस्लाह के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ मैंने ठीक लिख लिया है, आप अपनी अम्मी को या किसी को भी चेक करवाएंगे, ठीक है। जब वो ओके कर देंगी तो आपने फिर उस पैराग्राफ को खुश ख़त यानी कि खूबसूरती से क्या करना है, कॉपी पर लिखना है और कोई तस्वीर भी बनानी है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं ना, मैं जब बीमार हुआ या हुई, इन सवालों की मदद से यहाँ पे आपने उस पैराग्राफ को पहले आपने रफ़ किसी कॉपी पे लिख लेना है, फिर आपने खूबसूरत करके इन लाइंस में उस पैराग्राफ को लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट नंबर 3 की तमाम कहानियों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसके मुश्किल अल्फाज को लिखना है, खुशखती से इसके सवाल जवाब लिखने हैं कॉपी पे और इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।